बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। आज 21 अप्रैल 2025 सोमवार का दिन है। कुछ बड़ी आम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो एक बहुत बड़ा गेम प्लान इस वक्त मंजर आम पर आ चुका है। असल मंसूबा इस पूरे के पूरे निज़ाम को कंट्रोल करने का, क्योंकि शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से एक अहम तरीन डॉक्यूमेंट जो है वो बाहर आया है। इस डॉक्यूमेंट के हवाले से कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है और कुछ बहुत बड़ी वारदातों पर से पर्दा उठाना है। साथ ही साथ सिंध में एक एहतजाज अपना सर उठा रहा है और वो एहतजाज आइंदा आने वाले दिनों में इस कदर बढ़ेगा कि अब आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि ये सूरत हाल इस पूरे के पूरे निज़ाम के लिए कितनी ख़तरनाक है। क्योंकि अब इस सिंध के एहतजाज में जजेस भी शामिल हो गए हैं और ये इतनी बड़ी तहरीक बन चुकी है सिंध के अंदर, जो दरियाओं का, नहरों का मामला है, कि आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। और ये सिंध हुकूमत जो है उसे हिलाने के लिए तो काफ़ी है, बल्कि ये इस इस्टेब्लिशमेंट और मुक़्तदरा जो है, जो इस वक्त ज़ाहिरी बात है कंट्रोल कर रहे हैं मुल्क को, ड्राइविंग सीट पे हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा धचका है। जैसे माइंस एंड मिनरल वाला मामला है, उससे भी बड़ा इशू जो है वो सिंध के अंदर अब बन चुका है। साथ ही साथ पंजाब में भी मरीम नवाज शरीफ जो है उनके खिलाफ शदीद तरीन एहतजाज शुरू हो चुका है और सड़कें जो है वो इस वक्त भर चुकी हैं। खबरें काफ़ी ज़्यादा हैं, जल्दी जल्दी इन खबरों का जायज़ा ले लेते हैं। नाज़रीन हम इस वक्त मैं आपको ये बताऊं कि एक जानिब तो सिंध के अंदर एहतजाज चल रहा है, वकला जो है, और कराची के अंदर जो सिंध बार है, कराची बार है, वहाँ पर जो मुख्तलिफ बार एसोसिएशंस हैं वो अपना एहतजाज कर रही हैं। आज बल्कि मैं देख रहा था कि वकला की प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने वाले सहाफ़ी जो हैं, जो सिंध के सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी अपने बाजुओं पर काली पट्टियाँ बांधी हुई थी। यानी अब ये तहरीक सर उठा रही है और हर मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो इस सब के अंदर अपनी इनपुट दे रहे हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं होता कि जजेस ऐसी तहरीक किसी के अंदर शामिल हो जाएं, लेकिन आज एक जज जो है उन्होंने इसका आगाज़ कर दिया है। और इस वक्त खैरपुर से एक तस्वीर हमें मौसूल हुई है। ये तस्वीर एक जज की कुर्सी की है और जज जो है ये खैरपुर के जज हैं। इन्होंने अपनी कुर्सी के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 786 यानी बिस्मिल्लाह से इन्होंने शुरू किया और नीचे इन्होंने लिखा वॉक्स पॉपुली वॉक्स दी। ये बेसिकली लैटिन एक फ्रेज है जिसकी अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी नीचे लिखी, द वॉइस ऑफ द पीपल इज द वॉइस ऑफ गॉड। सादा लफ्जों में जुबान खल्क को नकाराए खुदा समझो। नो मोर कनाल्स ऑन इंडस रिवर, सेव इंडस रिवर एंड सेव लाइफ। यानी कि खैरपुर के एक जज जो हैं वो आज मंजर आम पर आए हैं और जज ने अपनी कुर्सी के ऊपर ये लिखकर आज एहतजाज किया है। ये इस सिस्टम को हिलाकर रख देने के लिए काफ़ी है और इससे आपको जो सिंध के अंदर जज्बात हैं वो समझने में मदद मिलेगी। आपको जो सिंध के अंदर चल रहा है, व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग इन सिंध, और जो सेंटिमेंट वहाँ पर है और जो लावा अंदर ही अंदर उबल रहा है, आपको उसकी समझ लगेगी। अब एक तरफ सिंध के अंदर ये मामला है, बलूचिस्तान के अंदर अलग से एहतजाज और एहतजाजी तहरीकें हैं और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अमन की खातिर और ड्रोन हमलों के खिलाफ, ऑपरेशंस के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं। तो पंजाब में आपको पता है कि पिछले दिनों भी यही हुआ। मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो है उन्होंने ग्रैंड हेल्थ अलायंस के जो लोग हैं उनके ऊपर बदतरीन किस्म की फस्तायत और बदतरीन किस्म का तशद्दुद कराया। किसान जो है वो भी इस वक्त तैयार बैठा है एक बहुत बड़ी मूवमेंट के लिए। आज नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बताऊं कि आज महकमा हेल्थ के मुलाजमीन ने तारीखी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है और पूरे पंजाब में जो OPDs हैं हस्पतालों की वो भी बंद रही। पोलियो मुहिम जो है वो भी मुअत्तल रही। पंजाब के हर शहर में मुलाजमीन ने मरीम नवाज शरीफ और मरीम नवाज की पंजाब हुकूमत और इस हुकूमत की जालिमाना पॉलिसीज़ के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया। महकमा हेल्थ की मुलाजमीन ने आज का एहतजाज अपनी बका की जंग समझ कर किया है और पंजाब में अब ये कह रहे हैं कि ये एहतजाज अब मज़ीद दिन ब दिन वसी ही होगा और ये मामला हमारे सर्वाइवल का है, ये मामला हमारी बका का है। इसी तरह से मैं किसानों से जब बात करता हूँ, खुद किसान होने के नाते मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस किसान का इनकम स्ट्रीम एक है और वो सिर्फ और सिर्फ ज़राअत के ऊपर डिपेंडेंट है, वो भूखा मर रहा है। यानी उसके पास इस वक्त खाने को कुछ नहीं है। और गंदम का मामला, गंदम अब किसान कोई उगाएगा क्यों? और अब तो ये चल रहा है कि जी अगले साल के लिए गंदम उगानी नहीं है, ऐसी की तैसी फिर कोई और फसल लगा लेते हैं और जब गंदम ना, ये आप कहां से, मतलब इस कदर इन्होंने पिछले 2 साल के अंदर किसान के साथ जुल्म किया। अभी तो किसान मूवमेंट शुरू होनी है, इनसे सिर्फ ग्रैंड हेल्थ अलायंस के जो लोग हैं वो नहीं संभले जा रहे। और सिंध के अंदर तो एहतजाज को आप छोड़ ही देना, वहां पर अभी आपको मैं पिछले व्लॉग में बता चुका हूं कि JUI मौलाना फजल रहमान की पार्टी ने कहा है कि 24, 25 और 26 को हमने एहतजाज करना है और पंजाब और सिंध का बॉर्डर बंद कर देना है, ये कनाल्स वाले मामले के ऊपर। तो अब तमाम तर स्टेक होल्डर्स जो हैं वो इस वक्त दमादम मस्त कलंदर करने के लिए तैयार हैं और ये
इस वक्त एक रियलिटी है। इस चीज़ को समझें कि पहला जज जो सामने आया है सिंध से, यानी अब जज भी एहतजाजों के अंदर शामिल होंगे, जज भी तहरीकों का हिस्सा बनेंगे और जज भी अपनी ओपिनियन जो है वो सामने लाएंगे। अब एक तरफ नाज़रीन इकराम ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स हैं, तो वहीं दूसरी जानिब कुछ और अपडेट्स भी हैं जो आपके सामने रखनी है। आपको मालूम है कि इस वक्त जो जजेस की सीनियरिटी का मामला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जज लाए गए, बिलखुसूस जस्टिस सरफराज डोगर साहब जो कि इस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, अब आईनी बेंच के सामने केस चल रहा है। 5 जजेस ने केस फाइल किया कि भाई ये सीनियरिटी गलत है। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने भी केस फाइल किया। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के जो सदर बने हैं पीटीआई के वोटों से, उन्होंने धोखा किया, उन्होंने वो केस वापस ले लिया। लेकिन 5 आइन पसंद जजेस तो वो केस वापस लेने से रहे। अब आईनी बेंच ने ये केस जल्दी जल्दी फिक्स करना है, आईनी बेंच ने ये केस इसमें वारदात डालनी है और उसके बाद इन्होंने जस्टिस सरफराज डोगर को परमानेंट कर देना है, जस्टिस सरफराज डोगर को इन्होंने पक्का कर देना है और फाइनल चीफ जस्टिस इन्होंने बना देना है। अभी तो कायम मकाम है और इसी में इतनी खिदमत कर गए हैं निज़ाम की। अब नाज़रीन इकराम एक लेटर जो है वो मंजर आम पर आया और ये लेटर जो है, ये जो जजेस के ट्रांसफ़र का मामला है ना, इसके अंदर चीफ जस्टिस जो हैं उनका एक लेटर इस्लामाबाद में से मंजर आम पर आ गया है और ये लेटर बड़ा दिलचस्प है कि इसके अंदर चीफ जस्टिस साहब के जो मदरजात लिखे गए हैं ना चीफ जस्टिस साहब की, इसके ऊपर जो ओपिनियन है वो सुने और सर धुले। मुख्तलिफ विफाकी इकाइयों की आला अदालतों से 3 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तबादला आईन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में दर्ज विफाकियत के जज्बे के मुताबिक है। यानी कि ये जो फेडरलिज्म का एक कॉन्सेप्ट है ये उसे प्रोमोट हो रहे हैं कि जी दूसरे सूबों से इस्लामाबाद हम ला रहे हैं जज। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट 2010 की दफ़ा 3 से भी हम आहंग है। इस तजवीज़ के पीछे मौजूद सोच इस बात की गमाजी करती है कि मुल्क की लिसानी तनव्वो को बराबरी की बुनियाद पर नुमाइंदगी देने और विफाक की तमाम इकाइयों को विफाकी दारुल हुकूमत की आला अदालत यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुनसिफाना मौक़े फराहम करने का पुख्ता अज़म मौजूद है। इतनी तारीफ इस बेहतरीन इक़दाम की यानी कि जस्टिस याह्या अफरीदी साहब जो हैं उनकी तरफ से की गई और ये उनकी ओपिनियन थी जब ये सारा मामला चल रहा था। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त साकिब बशीर साहब एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने सिर्फ एक पूरा प्रोसेस बताया है कि इतनी जल्दी में ये जो जजेस की ट्रांसफ़र वाला मामला था, इतना एफिशिएंट दुनिया में किसी मुल्क का निज़ाम नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस ट्रांसफ़र समरी जो है उसकी मंजूरी की स्पीड क्या थी, उस हवाले से मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई समरीज तफसीलात के मुताबिक जो आज डॉक्यूमेंट्स इस्लामाबाद से आए हैं उनके मुताबिक सिर्फ 1 फरवरी को एक दिन में 8 काम हुए और आप देखें कि कितने हाई लेवल के दफातर इस एक अमल को पूरा करने के लिए 8 डिफरेंट स्टेप्स जो हैं वो एक दिन में पूरे हुए। नंबर 1, सेक्रेटरी कानून ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक को 3 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर करने के लिए कंसल्टेशन के लिए लिखा, मशवरे के लिए। दूसरा, चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने अपने रजिस्ट्रार ऑफिस के जरिए कंसल्टेशन का जवाब जो है वो वजारत कानून को इरसाल कर दिया। उसके बाद उसी दिन सेम डे वजारत कानून ने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को कंसल्टेशन के लिए लिख दिया। नंबर 4, जस्टिस याह्या अफरीदी ने अपनी कंसल्टेशन वजारत कानून को रजिस्ट्रार ऑफिस के जरिए इरसाल कर दी। सेम डे चल रहा है ये काम। वजारत कानून, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उन्होंने वापस, वजारत कानून ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ने वापस। 5वां स्टेप, वजारत कानून ने 4 हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की कंसल्टेशन के बाद समरी वजीर आजम को उनके सेक्रेटरी के जरिए भेजी। उसके बाद सेम डे क्या हुआ कि वजीर आजम ने समरी का हवाला देकर सदर को सिफारिश भेजी। उसके बाद सदर ने वजीर आजम की सिफारिश पर जजेस ट्रांसफर करने की मंजूरी दी और सदर की मंजूरी के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ और वजारत कानून ने 3 ट्रांसफर जजेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ये सब कुछ कब हुआ? ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक दिन के अंदर हुआ और ये सब कुछ 8 के 8 स्टेप्स जो हैं, किस कदर आप देखें, वरना एक काम होता है ना, नॉर्मली कोई भी तरीका कार हो दुनिया भर के अंदर, इतनी एफिशिएंसी और इतनी स्पीड तो दुनिया में कहीं नहीं दिखाई जा सकती जो इन लोगों ने दिखाई है ये एक काम करने के लिए। और आज जो इस्लामाबाद से डॉक्यूमेंट्स निकले हैं ना, वो जो कहानी बयान कर रहे हैं कि सब मिले हुए हैं और किस तरह से सिंक होकर ये पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो अपना काम कर रहा है। लेकिन बात वहीं पर आकर रुकती है कि ये निज़ाम इस वक्त भी इंतहाई कमज़ोर है, इस निज़ाम के पास ऑप्शंस महदूद हैं और ये निज़ाम अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा है क्योंकि ये निज़ाम ज़्यादा देर तक टिक सकता नहीं है। और ये जजेस वाला मामला कितना ज़रूरी हो चुका था कि ये 8 के 8 स्टेप्स एक दिन में हुए। और चीफ जस्टिस साहब वाली कंसल्टेशन मैंने आपको उर्दू में ट्रांसलेट करके पढ़ के सुना दी, तो उस पर बंदा कहता है कि सुभान अल्लाह, पढ़ने पर दिल करता है कि इतना अच्छा काम हो रहा था और इसीलिए सारे तैयार बैठे थे, वज़ीर आज़म से सदर की गज़ट नोटिफिकेशन, वज़ारत कानून, ये सब कुछ एक दिन में हुआ है। यहीं से आप अंदाज़ा कर लें हमारे मुल्क के मामलात किस तरह से चल रहे हैं और इस वक्त निज़ाम किस तरह से चलाया जा रहा है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।